Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English of Standard First. So, students, I request all of you to open your English Bal Bharati textbook, your Navjeevan term book, your combined book, and carry a pencil with you. Okay, students? So just remove your textbook and be ready. So students, are you all ready with your English Bal Bharati textbook? Okay. So students, today we are going to learn a new lesson from our English Bal Bharati textbook. So students, as we are studying our unit 1 and already we have completed our 3 topics. Okay, so let us see which topics we have completed. बच्चों, अब आपको इंग्लिश की बाल भारती टेक्स्ट बुक अपनी ओपन करनी है. आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हम हमारा न्यू टॉपिक, न्यू लेसन पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स? Okay students, so before starting the lesson, let us see the topics that we have completed. तो बच्चों, हमारा आज का लेसन स्टार्ट होने से पहले हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से पोएम फिनिश किए हैं. ओके, तो बच्चों ये है आपका इंडेक्स पेज, कंटेंट जिसे कहते हैं इंडेक्स. सिलेबस, हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है. वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पोएम अ हैप्पी सॉन्ग. हमने हमारे ऑनलाइन लेक्चर में हमारी फर्स्ट पोएम हैप्पी सॉन्ग कंप्लीट की. वी हैव आल्सो स्टडीड आवर सेकंड पोएम नेचर. हमने हमारा सेकंड पोएम नेचर कंप्लीट किया है. वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन थर्ड, लेसन नंबर 3 एक्शन टाइम. हमने हमारा लेसन नंबर 3 हमारे पिछले ऑनलाइन लेक्चर में स्टडी किया है. तो हमारे टोटल 2 पोएम और 1 लेसन, 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दोज हु हैव मिस्ड द प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर्स कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन गेट द link in your WhatsApp group Divine Education channel. Just subscribe the channel so that you can watch the previous lecture that you have missed. Okay, तो बच्चों, जिन बच्चों ने ये पिछले लेक्चर्स 3 टॉपिक जिनके मिस हुए हैं, जो देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल डिवाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें. आपको उस चैनल पे आपको वीडियोस, आपके स्टैंडर्ड फर्स्ट के, इंग्लिश के, ये तीनों टॉपिक्स के आपको वीडियो मिलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय लेसन नंबर 4, नो ईच अदर. आज हम हमारे न्यू लेसन से स्टार्ट करेंगे, वो है लेसन नंबर 4, नो ईच अदर. ओके ओके, सो लेट अस बिगिन विथ अ सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ स्टैंडर्ड फर्स्ट, माई सेल्फ मिस पूजा. सो आवर टुडेज lesson name is unit 1 lesson number 4, know each other. know, KNOW, नो. बच्चों, जब हम ये वर्ड नो पढ़ेंगे, इसे हमें KNOW नो पढ़ना है, नो. ओके, तो ये जो के है वो साइलेंट है. ओके, तो कोई वर्ड्स के जब प्रोनाउंस करेंगे तो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होते हैं और जब हम लिखते हैं तो डिफरेंट होते हैं. नो ईच अदर हमारे लेसन का नाम है. आवर लेसन्स नेम इज नो ईच अदर. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 चिल्ड्रन. ओके, अ गर्ल एंड अ बॉय. तो बच्चों, नो ईच अदर मतलब एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानना. तो हम ये चैप्टर में, ये लेसन में कन्वर्सेशन पढ़ने वाले हैं. कन्वर्सेशन यानी दोनों बच्चों के बीच में आपस में जो बातचीत होती है उसे कहते हैं कन्वर्सेशन. जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, आप और आपके टीचर अगर बात कर रहे हैं तो आपका और टीचर का कन्वर्सेशन हो रहा है. उसी तरीके से जब आप और आपके फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो उसे भी हम कहेंगे कन्वर्सेशन.
जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो उससे भी हम कहेंगे कन्वर्सेशन. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्वर्सेशन फ्रॉम दिस लेसन, नो ईच अदर. So students, just open your page number 4 of your English बाल भारती टेक्स्ट बुक. बच्चों, अब आपको आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 ओपन करना है. लेसन नंबर 4, नो ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 1, लिसन एंड से. सुनो और बोलो. लिसन का मतलब है सुनो एंड से का मतलब है बोलो. ओके, तो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. आप देख सकते हो इस लेसन में आपको एक गर्ल का पिक्चर दिख रहा है और एक बॉय का. तो ये दोनों गर्ल और बॉय आपस में क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन यानी टॉक यानी बातें कर रहे हैं. ओके, तो नो ईच अदर यानी एक दूसरे को जान के ले रहे हैं अच्छी तरीके से. आप फ्रेंड्स बनाने के पहले आप नाम पूछते हो, येस और नो? यस. और उसी तरीके से आप अपने न्यू फ्रेंड्स को बनाते हो. सो स्टूडेंट्स, इन द सेम वे हाउ यू मेक योर न्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल व्हेन इट इज़ योर फर्स्ट डे इन द स्कूल, हाउ you all meet each other, how you all introduce yourself, how you all tell the name to each other and you make the friendship. In the same way, today we are going to see a conversation, a talk between a girl and a boy. First is a girl. Hello, what is your name? तो बच्चों, जो पहली गर्ल है वो कह रही है हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? अब सेकेंड है बॉय. हेलो, माय नेम इज़ सोहम, व्हाट इज़ योर नेम? अब वो जो बॉय है वो बोल रहा है हेलो, मेरा नाम सोहम है, तुम्हारा नाम क्या है? अब वो गर्ल कह रही है आई एम रीमा, हाउ ओल्ड आर यू? गर्ल आंसर दे रही है सोहम को कि मेरा नाम रीमा है, आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू? तो बॉय सोहम आंसर दे रहा है आई एम 6 years old. ओके, तो बॉय क्या कह रहा है? मैं 6 years old हूँ, मैं 6 साल का हूँ. 6 years. ओके, अब वो गर्ल कह रही है, रीमा कह रही है गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माई फादर, हिज नेम इज़ रमेश, ही इज़ अ डॉक्टर. रीमा कह रही है गुड मॉर्निंग, सोहम से कह रही है, विश कर रही है सोहम को गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माई फादर. वो अपने फादर से मिलवा रही है. वो कह रही है ये मेरे फादर है. हिज नेम इज़ रमेश, मेरे फादर का नाम है रमेश. ही इज़ अ डॉक्टर, मेरे फादर डॉक्टर है. ओके, अब सोहम कह रहा है गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माई मदर. सोहम कह रहा है गुड मॉर्निंग रीमा, ये मेरी मदर है यानी मम्मी है. हर नेम इज़ प्रिया, मेरी मम्मी का नाम है प्रिया. शी इज़ अ टीचर, मेरी मम्मी एक टीचर है. ओके, तो इसी तरीके से रीमा और सोहम आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं. कन्वर्सेशन चल रहा है रीमा और सोहम के बीच में. सो इन दिस chapter, in this lesson, we had studied the conversation between two persons, know each other. When you meet your friend, when you make your new friend, how do you communicate? बच्चों, जब आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो गार्डन में, पार्क में, आप किस तरीके से बात करते हो? सपोज़ एग्ज़ाम्पल लो कि आपका स्कूल का फर्स्ट डे है, ओके, तो आप अपने न्यू फ्रेंड को किस तरीके से बात करोगे? आप कहोगे हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? आप अपना नाम बताओगे, माय नेम इज़ सोहम. आपका नाम क्या है? आपको इसी तरीके से आप क्या करोगे? कम्युनिकेट. सो स्टूडेंट्स, वी शुड नो ईच अदर, वी शुड ट्राई टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो बच्चों, हमें एक दूसरे से पहचान बनानी चाहिए.
Okay, now from this lesson we have learned how to talk. So basic English, the words you have to start using right from now. Okay, so that it will be your practice. Now I am explaining you the same lesson more in Hindi so that you can understand well. बच्चों, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको लेसन समझ में आए. बट एज I am an English teacher, I should speak total full English. But students, I am speaking in Hindi also so that you will be able to understand well. But as we are moving forward, I am going to use more English from now and less Hindi, so that when you hear me, you will try to understand slowly. Okay, you will start understanding the words and then you will start learning the English. So English is very very necessary for you all. Okay, बच्चों, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है. जैसे कि आप सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हो, यू आर इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो यू शुड ट्राई टू स्पीक द बेसिक इंग्लिश वर्ड्स. Okay, now as you are in the standard first, so basic words you should start speaking with your parents, your friends, your teachers, everyone. You should use some basic English. When you talk to your teacher, when you talk to your parents, try to speak in English so that it will become a practice. तो बच्चों, आप इंग्लिश सुन के ही सीखोगे, तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं. जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपको टाइमिंग गुड नाइट इस तरीके से विश करना है. उसके बाद आप छोटे छोटे थैंक यू, वेलकम, सॉरी, इन सारे वर्ड्स के यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे आप स्लोली यू विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश. ओके, सो दिस वॉज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू इन आवर टुडेज लेक्चर. तो बच्चों, ये था नॉलेज जो कि लेसन के बाहर से था, जो कि मैंने खुद से आपको दिया है कि आपको इंग्लिश ट्राई करना है सीखने को. ओके, तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि वो नेक्स्ट टाइम से इंग्लिश घर पे बोलना पेरेंट्स से सीखे और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करें. ओके स्टूडेंट्स, yes, very good. I hope that you all have understood what I'm trying to say you. Okay students, now everyone open your Nav Jeevan term book, your combined book number 1. Students, open your Nav Jeevan term book combined book number 1. Okay, you can see the term book picture, combined book number 1, English Bal Bharati part. We are studying English Bal Bharati part, so open this term book and take out your pencil, carry a pencil for writing the notes in the book. बच्चों, आपकी टर्म बुक कंबाइंड बुक नंबर 1 आपको ओपन करना है और आपको हाथों में पेंसिल लेना है. अब हम हमारे नोट्स स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेसन नो ईच अदर के. ओके स्टूडेंट्स, okay, so students, open your page number 6 of your combined book and put today's date. I have not put the today's date students. Now from today onwards you all have to put the date. Okay, so what is the date students? 25. Yes, very good. So put today's date 25-6-21. Okay, and today's day is Friday. Lesson number 4, know each other. Oral, the words used to wish each other to someone you know or a stranger. Now oral is given. बच्चों, oral दिया है, यहाँ पे कुछ words दिए हैं. जब आप किसी अनजान इंसान से या व्यक्ति से मिलते हो तब आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो. आप किसी से मिलते हो जो कि आपके पहचान का नहीं है, तो आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो. फर्स्ट वर्ड इज़ हाई, HI हाई. सेकेंड वर्ड इज़ हेलो,
HELLO, hello. Next is third word is good morning. GOOD, good. MORNING, good morning. The next word is good evening. GOOD, good. EVENING, good evening. ओके तो हम ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी अनजान व्यक्ति किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं जिसे हम नहीं जानते, उसे हम कहते हैं हाय, हेलो, और इस तरीके से हम हमारा बात स्टार्ट करते हैं. ओके, वी स्टार्ट टू कम्युनिकेट. क्लास वर्क. क्वेश्चन नंबर 1. What will you wish to your elders as per the different timings of the day? Look at the picture and guess the part of the day. Okay, this is the class work that we are supposed to do now itself. So all of you be ready with your pencil in your hand. You can see the pictures. There are 4 pictures. According to the pictures, you have to see the picture and you have to tell that what is the timing. ओके तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पिक्चर दी है. आपको पिक्चर देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा समय हो रहा है. तो फर्स्ट पिक्चर हम देख सकते हैं कि बॉय क्या कर रहा है, सो के उठा है. इसका मतलब है आप देख सकते हो कि सनराइज हुआ है, बॉय सो के उठ रहा है बेड से. इट मीन्स इट इज़ गुड मॉर्निंग. सो राइट द स्पेलिंग ऑफ गुड मॉर्निंग. GOOD, good. MORNING, good morning. Okay, have you all written, students? Okay, very good. Second picture, you can see that a boy is returning from the school and it is good afternoon. तो बच्चों आप सेकेंड पिक्चर देख सकते हो कि बॉय है, जो लड़का है वो स्कूल से लौटता है. तो कौन सा समय हो रहा है, दोपहर का समय. दोपहर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, आफ्टरनून. वेरी गुड. सुबह को हम कहते हैं मॉर्निंग और दोपहर को हम कहते हैं आफ्टरनून. तो कौन सा टाइम हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है. गुड आफ्टरनून. ओके, नाउ थर्ड पिक्चर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ पार्क. व्हेन यू गो टू प्ले इन द पार्क, so what is the time when you go to play in the park? In the evening you go. evening यानी शाम को. आप कब जाते हो गार्डन में खेलने के लिए, शाम को, इवनिंग में. तो ये हो रहा है गुड इवनिंग. सो राइट द आंसर GOOD, good. EVENING, good evening. Third one is good evening. And the fourth picture, last picture, you can see that the girl is sleeping in her bed. You can see the picture of a moon and the stars. So what can you tell from this picture? It is night. It is dark. Okay, the clouds are dark and black. You can see the moon and the stars and the girl sleeping. It means it is night. तो बच्चों आप देख सकते हो कि गर्ल स्लीप कर रही है, सो रही है बेड पर. तो ये है हमारा नाइट का टाइम, रात का टाइम. रात को क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं. NIGHT, नाइट. गुड नाइट. ओके, नाउ दिस इज़ अ होमवर्क. सो क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड राइट. देर आर वर्ड्स गिवन. You all have to see the words, look at the words and copy the words 3 times. बच्चों आपको वर्ड्स दिया है, सेम वर्ड्स को आप देखकर 3 times लिखोगे. फर्स्ट वर्ड इज हेलो, HELLO, हेलो. सेकेंड वर्ड इज सोहम, SOHAM, सोहम. थर्ड वर्ड इज रीमा, REEMA, रीमा. फोर्थ वर्ड इज डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर. ओके, नाउ ओपन योर पेज नंबर 7. पेज नंबर 7, टीचर, TEACHER, टीचर. Then next is Priya, PRIYA, Priya. And the last is Ramesh, RAMESH, Ramesh. Okay students, so here we have completed our today's lesson, that is lesson number 4, know each other. तो बच्चों आज हम
हमारे लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू एंड आवर टुडेज लेक्चर ओवर हियर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन, know each other, and also students, you all have to read the lesson once again and you all have to complete the page number 6, okay, in your combined book. So students, stay connected for the next English online lecture. Till then, stay home and stay safe. Okay, have a nice day.